Hello, NEET aspirants. Today we will discuss that how to make effective notes for biology. बायो में हम नोट्स कैसे बनाएं, बायो में हम 360 आउट ऑफ 360 कैसे लाएं, बायो रीड कैसे करें। अगर आपका डॉट इन सब में से कुछ है तो इस वीडियो के एंड में आपका ये सारा डॉट क्लियर हो चुका होगा। फर्स्टली मैं सच बताऊं तो मैं बायो में नोट्स बनाना रिकमेंड नहीं करती हूं, पर हाँ, अगर आप 11th में हैं, 12th में हैं, आपका फर्स्ट ड्रॉप है या आपके बायो के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, तो हाँ, आपको नोट्स बनाना ज़रूरी है। आपके लिए नोट्स बनाना मस्ट है। ये नोट्स मेरे 11th के टाइम का है। जब मैं 11th में थी तब मैंने ये नोट्स बनाया था, पर हाँ, मैंने अपने नोट्स बनाने में कुछ गलतियाँ की थी, जो गलतियाँ आप मत करना। जैसे कि मैंने जो गलतियाँ की थी वो ये थी, जैसे आप ये नोट्स देख रहे हो, ये प्लांट किंगडम के नोट्स हैं और इस नोट्स को देखकर आपको देखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे, बट हाँ, इसमें गलतियाँ ये हैं कि मैंने इसमें काफ़ी ब्लैंक लाइंस छोड़े हुए हैं। कोई पॉइंट मैंने बहुत डिस्क्राइब करके आउट ऑफ एनसीईआरटी लिखा है, जो कि आपको नहीं लिखना है। एग्जाम्पल्स के बीच में मैंने काफ़ी गैप छोड़ा हुआ है, जिस वजह से जो आपके 15 पेज के नोट्स हैं वो 30 पेज के बन जाते हैं और एट द एंड आपको वो नोट रिवाइज़ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जब भी आप नोट्स बनाएँ तो आप कोशिश करना कि आप अपने नोट्स थोड़े क्रिस्प साइज़ में बनाएँ। आपको लिखने तो वो सारे पॉइंट हैं जो आपके टीचर्स ने बताया है, पर हाँ, उसको थोड़े छोटे, उसको पॉइंट्स के जैसे लिखना, टेबल्स के फॉर्म में, डायग्राम्स के फॉर्म में आपको इस तरह से अपने नोट्स को बनाना होगा, ताकि आप कम से कम टाइम में अपने नोट्स को रिवाइज़ कर सकें। लेकिन हाँ, अगर आप सेकंड ड्रॉपर हैं, थर्ड ड्रॉपर हैं या आपके बायो के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपके लास्ट नीट में 250, 240 ऐसे नंबर आए हुए थे, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप दोबारा से ड्रॉप ईयर में नोट्स ना बनाएं, बल्कि जो एनसीईआरटी है आप उसे ही जितनी बार आप पढ़ सके, 10 बार 15 बार आप उसी एनसीईआरटी को वो लाइन बाय लाइन पढ़ते रहें। जैसे आप देख रहे होंगे, ये जो भी क्वेश्चंस नीट में आए हुए हैं एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन, मैंने हर क्वेश्चन को हाईलाइट किया है, उन क्वेश्चंस के आगे मैंने नीट लिखा हुआ है, ताकि मैं जब भी पढ़ूँ तो मुझे वो क्वेश्चन एज अ प्रीवियस ईयर मैं उन क्वेश्चंस को बार बार पढ़ सकूँ। जैसे ये पेज देख रहे हैं कि ये जो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट, ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, ये एनसीईआरटी पढ़कर समझ में नहीं आती। तो आप कर सकते हो कि ऐसे जो भी टॉपिक्स जो आपको समझ नहीं आते, आप उनमें ऐसे स्टिकी नोट्स लगाओ, और स्टिकी नोट्स लगाकर आपके टीचर्स ने उस टॉपिक को जिस तरह समझाया है या आप उस टॉपिक को जिस तरह समझ सकते हैं, आप वहाँ पे वो पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि मैंने ज़्यादातर पेज पर ऐसे स्टिकी नोट्स लगाया है, और उन सब में मुझे जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लगे, या वो लाइन जो मैं अक्सर भूला करती हूँ, या जो लाइन मुझे समझ नहीं आता, मैंने उन सब को ऐसे ही स्टिकी नोट्स के फॉर्म में ऊपर में लिख लिया है, ताकि मैं जब भी उस चैप्टर को पढूँ तो मैं वो पॉइंट्स बार बार रिकॉल कर सकूँ। ऐसे ही ये स्केलेटन सिस्टम में आप देख रहे हो फेशियल बोन, क्रैनियन बोन, जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट के बगल में जो वाइट लाइंस छोड़ा हुआ है, आप चाहो तो आप उसे भी एज अ नोटबुक यूज़ कर सकते हैं, एंड आप उन स्पेसेस में जो भी पॉइंट्स हैं आप उन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जो भी एनसीईआरटी की वो लाइन है जो आपको समझ नहीं आती, आप वो सारे लाइन वहाँ पे लिख सकते हैं, ताकि आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ो तो आप उन पॉइंट्स से गो थ्रू हो। ये रही बात आपके 11th क्लास के एनसीईआरटी की। अब मैं अपनी 12th की एनसीईआरटी दिखाऊँ, तो उसमें भी आप देख रहे हो कि मैंने ऐसे ही किया है, जो भी टेक्स्ट के बगल में जो व्हाइट स्पेस है, मैंने उसी स्पेस में लिखा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको ये देखना है कि आपको सारे ही पॉइंट हाइलाइट नहीं करने, वो पॉइंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और सेकेंडली वो पॉइंट जो आप अक्सर भूला करते हैं, आपको वही दोनों पॉइंट को हाइलाइट करना है। जैसे आप ये देख रहे हो, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ लिखा हुआ है। इसमें इवोल्यूशन चैप्टर में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ, फर्स्ट लाइफ ऑफ एयर, फर्स्ट सेलुलर लाइफ कब आया, फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ कब आया, ये सब काफ़ी अलग अलग जगह पे दिए हैं, मैंने उन सबको एक जगह लिखा है। सेम उसी तरह ह्यूमन इवोल्यूशन, इसमें जो ट्रिक है वो मेरे नाम पर ही है, डॉक्टर स्नेहा, और मैंने वहीं पे स्टिकी नोट्स लगाकर इस ट्रिक की मदद से उन सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर लिया है, और आप भी ऐसा ही करेंगे। जब ये हो जाए देन फिर आप टेस्ट देंगे। आपको अपने टेस्ट के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जब रिज़ल्ट आए, रिज़ल्ट में आपको ये चेक करना है कि आपके कौन से क्वेश्चन गलत हुए, एनसीईआरटी के किन लाइनों से गलत हुए, और जिन लाइन से आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं उन्हें दोबारा से रीड करना है। अगर आप ये देख रहे हो कि इस लाइन से आपके काफ़ी बार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आपको वो लाइन हाईलाइट करना होगा, ताकि आप जब भी उस चैप्टर को पढ़ो तो आप उस हाईलाइटेड लाइन को बार बार पढ़ सको। आपको जो भी टॉपिक हार्ड लगता है, जो भी ऐसे टॉपिक हैं जो आपको एनसीईआरटी से समझ में नहीं आते, आप उन्हें ऐसे ही पॉइंट्स के फॉर्म में आप एक स्टिकी नोट्स आप लगा सकते हैं, और आप उस स्टिकी नोट्स पर वो सारी चीज़ लिख सकते हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा है। एट द एंड मैं यही कहूँगी कि
बायो के नोट्स आप एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, पर तीसरी बार आप एनसीईआरटी पे जंप करो एंड देन फिर आप जितना ज़्यादा हो सके आप एनसीईआरटी को ही रीड करो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आने हैं, एनसीईआरटी के ही लाइन से क्वेश्चन आने हैं। एंड आप कहीं न कहीं ये भी जानते हैं कि आपके जो टीचर्स हैं, वो भी इन्हीं एनसीईआरटी के लाइन्स को पढ़ाते हैं। स्टिक टू योर एनसीईआरटी एंड क्रैक नीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।